हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। मई 21 के स्टूडेंट्स से बात कर रहा हूं मैं। जून 24 से दे आर expected to appear in chartered accountancy examination from the day of 24th of June, 24 June, 26, 28 and 30th June. First paper, second paper, third paper, fourth paper. कैसे हैं आप सर? Sir, there is suddenly a good news coming from the institute's part that they are expecting that, we are expecting that absolutely a wonderful news for every one of us कि examinations will be held from June, 24th of June, foundation examinations will be held. They have even added some centers out there. So what shall we do actually? क्या करें? कई स्टूडेंट्स काफी दिन से परेशान थे, कंफ्यूज थे कि एग्जामिनेशन देना है, होगा कि नहीं होगा, एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा कि सेम डेट पर होगा। इंटर और फाइनल के एग्जामिनेशन को इंस्टीट्यूट ने आफ्टर 5 जुलाई के आसपास पोस्टपोन कर दिया है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि 24 ऑफ जून से एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा। देखो, अगर आप इन चीजों के बारे में कंफ्यूज हैं तो पहले यह क्लियर करो कि आप करना क्या है आपको। अगर आपको कोविड से डर लगता है तब तो आपके पास कोई उपाय नहीं है। घर में फैमिली मेंबर से पूछो, अपने हेल्थ को ध्यान में रखो और उसके बाद फिर देखो कि एग्जामिनेशन आपको देना है कि नहीं देना है। दूसरी बात, बट इफ यू आर वरीड अबाउट कि सर वी हैव स्टॉप्ड आवर प्रिपरेशंस, इवन I was expecting that the examination may not be held in the month of June. Even I was not expecting that the examination will be held in the month of June. So even मैंने आपसे कई बार बात किया तो मैंने भी एक अनसर्टेनिटी के बारे में बात किया और इवन मैं आप लोगों को भी जून मंथ की जगह पर नए नवंबर मंथ के सारे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट भी कर दिया था, ज्वाइन भी कर दिया था। और आप लोगों में से कुछ लोग लाइव क्लास भी कर रहे हैं, नवंबर के स्टूडेंट्स के साथ साथ में आप लोग भी लाइव क्लास भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एवरीथिंग was absolutely uncertain. We were also expecting कि जून में एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, बट सडनली इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया है कि जून में एग्जाम होगा। तो हम क्या करेंगे? What shall we do? अगर कोविड की प्रॉब्लम है तब तो इसका कोई उपाय नहीं है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स मना करते हैं, आपको खुद को अगर अच्छा नहीं लगता है, फील होता है कि कोविड के चलते हमको डर है, तब तो आप एग्जामिनेशन मत दीजिए। बट अगर आपको पढ़ाई नहीं हुआ अनसर्टेनिटीज के चलते, दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज। वो आप सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज कर रहे हैं। स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट, 25 डेज से ज्यादा है एग्जामिनेशन, तो आप अभी भी प्रिपरेशन करके आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने इतना दिन से पढ़ा नहीं है, इट्स नॉट द केस, पढ़ा तो है। हां, मई मंथ में जब अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा हो गई तब थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन है, बट अदरवाइज आपने पढ़ा तो है ही। अप्रैल मंथ तक तो पूरा पढ़ा है, बीच में 25 डेज अनसर्टेनिटी के चलते आपने शायद पढ़ना स्टॉप कर दिया, तो यह भी आपकी गलती है। वैसे किसी की गलती नहीं बोल सकते, अनसर्टेनिटीज होती है तो कोई उपाय नहीं। तो करना क्या है? आपको YouTube चैनल पर बहुत सारे रिवीजन दिए गए, वो सारे रिवीजन पर जल्दी जल्दी ध्यान दो, अच्छी तरह से उसको पढ़ाई करो। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर एग्जामिनेशन दोगे तो यहां पर इस पर्टिकुलर टर्म में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी वेरी फ्यू। नॉर्मली जितने मई में एग्जामिनेशन देते हैं स्टूडेंट्स, उससे 25% स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे अगर एग्जाम होगा तो। 25%। नॉर्मली मई मंथ में वैसे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहते हैं और उसके भी 25%। मतलब अगर नवंबर मंथ में एग्जामिनेशन होगा, उसमें अगर 100 स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि नॉट मोर देन 25% स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट्स विल अपीयर इन दिस मई टर्म। और उसके अंदर में भी कई स्टूडेंट्स हो सकता है कोविड के चलते में भी हो सकता है न दे, तो बोलना मुश्किल है। बहुत कम कंपटीशन है यहां पर, अच्छा स्कोर करना आसान है, कंपटीशन बहुत कम है। रैंक का बात नहीं बोल रहा हूं मैं, फिर भी
आप आराम से एग्जामिनेशन दीजिए बिना किसी परेशानी के। पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछिए। रिवीजन के वीडियोस आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना दिया है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द ऑप्शंस कि आप या तो जून टर्म में एग्जाम दीजिए या फिर अपने आप को फ्यूचर टर्म्स में ऑप्ट आउट करिए, या फिर यह भी हो सकता है इंस्टीट्यूट विल डेफिनेटली गिव यू टू ऑप्शंस, से यू अपीयर इन द मंथ ऑफ जून और ऑल्टरनेटिवली यू अपीयर इन द मंथ ऑफ से जुलाई मंथ में आपको एक ऑप्शन दे साइकिल 1 साइकिल 2। बट जुलाई मंथ में भी होगा तो वो मई टर्म को ही जून टर्म के साथ में ही काउंट किया जाएगा। तो जून में और जुलाई में डेफिनेटली इंस्टीट्यूट ऑप्शन देगा ऑप्ट आउट करने का। आप देखिए अपने हिसाब से, सोचिए समझिए कि क्या आपको करना है। रिवीजन पर अभी फोकस करिएगा, नए चैप्टर्स को बिल्कुल मत पिकअप करिएगा। सारा का सारा रिवीजन आराम से YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर दिया हुआ है, आराम से उसको देखिएगा। थ्योरी पेपर्स के रिवीजन को आंख बंद करके देखिएगा, प्रैक्टिकल पेपर्स के रिवीजन को बार बार देखिएगा। और एक बात और मैं क्लियर करूं, स्टिल देयर इज अ हेल लॉट ऑफ टाइम। इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ रिवीजन ही करेंगे, मेरा रिवीजन का वीडियोस ही करेंगे, नहीं नहीं नहीं, आप अपनी नॉर्मल प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे, नॉर्मल प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे, प्रॉपर 12 आवर्स कम से कम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तभी होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है ना? चल, थैंक यू। अच्छा हां, एक बात और मैं आपको बता दूं, इंग्लिश के अंदर में आपको आर्टिकल्स या रिपोर्ट लिखने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको ढूंढना है तो क्या ढूंढेंगे? वैक्सीन के ऊपर प्रिपरेशन कर लीजिए, बेटर रहेगा। वैक्सीनेशन के ऊपर, मतलब वैक्सीनेशन के अंदर में उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं थोड़े बहुत, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है वैक्सीनेशन से रिलेटेड, उनके प्राइसिंग क्या है, कहां कहां पर अवेलेबिलिटी है, इन चीजों के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये एक बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि इंग्लिश में इंस्टीट्यूट जो है वो नॉर्मली रीसेंट टॉपिक्स को दे आस्क recent topics. That's why it's better to be aware of the recent topics. You can also prepare for postponement of IPL. You can also prepare for postponement of examination, CBSE examination, postponement of ISC examination, postponement of chartered accountancy examinations and all. Effect of second wave on the economy. Effect of second wave, COVID का second wave ऑन द इकोनॉमी, इसके ऊपर भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रट्टा नहीं मारना, जानकारी लेना। वैक्सीनेशन का, गवर्नमेंट का पॉलिसी, साइड इफेक्ट्स, कोविड-2 का इफेक्ट्स, और मैंने आपको बताया पोस्टपोनमेंट ऑफ आईपीएल, पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशंस, दीज आर रीसेंट टॉपिक्स। ठीक है ना? थैंक यू।